हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका वोकैबुलरी थ्रू स्टोरी का डे 9th। अगर आपको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है जहां पर मैं टास्क देता हूं और उसी टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट लेता हूं, मतलब आज पढ़ो और 24 घंटे के अंदर फिर उसका ऑनलाइन टेस्ट दो। इस तरीके से चीज़ों को आप बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हो। इस बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है प्रैक्टिस बैच को, तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं आपको एक लिंक दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो ग्रुप को। अब आगे बढ़ते हैं। इस स्टोरी का जो आज की स्टोरी है इसका टाइटल क्या है, यहाँ पर देखो, फॉल्स प्रॉमिस। ठीक है, इसका टाइटल है फॉल्स प्रॉमिस से अब मुझे भी डर लगता है। हालांकि ये मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि ना किसी को फॉल्स प्रॉमिस करना चाहिए और ना ही किसी से फॉल्स प्रॉमिस लेना चाहिए। तो मुझे पर्सनली किसी का फॉल्स प्रॉमिस लेने में भी डर लगता है और किसी को फॉल्स प्रॉमिस करने से भी डर लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। इस स्टोरी के बारे में शॉर्ट में अगर आपको बता दूं तो एक रईस आदमी होता है और उसके घर के सामने एक बहुत ही गरीब आदमी होता है बैठा हुआ। ठंड के मारे वो ठिठुर रहा होता है, तो उसको फॉल्स प्रॉमिस करता है कि मैं घर से आता हूँ तुम्हारे लिए एक कोट लेकर के, क्योंकि तुम्हें बहुत ठंड लग रही है। फिर वो घर जाता है, व्यस्त हो जाता है, भूल जाता है, और जब उसको याद आती है कि उस पर्सन को मैं प्रॉमिस करके आया हूँ, जब बाहर निकलता है तो क्या नज़ारा देखता है, उसके बारे में पूरी स्टोरी है। आगे बढ़ते हैं। इस स्टोरी के बारे में देखते हैं, एक एक सेंटेंस और एक एक वर्ड्स को देखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है दिस स्टोरी स्टैंड्स आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है क्या, तो दो यहाँ पर फ्रेज है इस सेंटेंस में, एक कम अक्रॉस और स्टैंड आउट। कम अक्रॉस का मतलब होता है कोई चीज़ का आपके सामने आना और फिर बाई चांस किसी से मिलना। ठीक है, तो जितने सारी स्टोरी आप अभी तक कम अक्रॉस किए हो, मतलब जितने सारे स्टोरी पढ़े हो उसके बारे में ये कह रहा है। तो कम अक्रॉस का मतलब बाई चांस किसी से मिलना और फिर किसी के सामने आना, और स्टैंड आउट का मतलब होता है बिल्कुल यूनिक होना। स्टैंड आउट का मतलब जैसे मान लो भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से कोई एक पर्सन है जो स्पीच दे रहा है, बहुत ही यूनिक पर्सन है, तो सबसे अलग दिखता है भीड़ में, है ना। तो स्टैंड आउट का मतलब होता है बिल्कुल अलग दिखना, फिर कह सकते हो कि यूनिक होना। तो यहाँ पर है दिस स्टोरी स्टैंड्स आउट एज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्शनल नैरेटिव्स आई हैव कम अक्रॉस टुडे। यह कह रहा है कि यह कहानी आज तक मेरे सामने आई सबसे असाधारण कहानियों में से एक है। एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण, नैरेटिव का मतलब होता है स्टोरी, और वन ऑफ द के बाद देखो, वन ऑफ द के बाद मैं बता चुका हूँ ग्रामर में 1000 गोल्डन रूल्स वाला सीरीज में जा करके देखोगे, ये सारे जो आपके ग्रामर के रूल्स हैं सब बता चुका हूँ। वन ऑफ द के बाद आने वाला जो भी नाउन होता है वो आपका क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पर नैरेटिव ना हो करके नैरेटिव्स है ना। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है, ये कह रहा है वन फ्रोस्टी नाइट, मतलब एक ठंडी रात, है ना। फ्रोस्टी का मतलब होता है बहुत ही चिल्ली नाइट, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी वाली नाइट। अ बिलियनियर मेट एन ओल्ड डेस्टिट्यूट मैन आउटसाइड, मतलब बाहर में एक बहुत ही गरीब इंसान को देखता है। कौन, एक बिलियनियर, मतलब बहुत ही अरबपति होता है, बहुत ही अमीर व्यक्ति होता है, उसके बारे में कह रहा है। कह रहा है एक ठंडी रात में एक अरबपति की मुलाकात एक बूढ़े बेसहारा आदमी से हुई। तो डेस्टिट्यूट यहाँ पर एक नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, फ्रोस्टी। फ्रोस्टी मतलब बहुत ठंड वाली नाइट, और डेस्टिट्यूट का मतलब होता है पुअर, है ना। तो डेस्टिट्यूट का मतलब गरीब, बेसहारा व्यक्ति। तो ये कह रहा है एक ठंडी रात में एक अरबपति या बिलियनियर की मुलाकात एक बूढ़े बेसहारा आदमी से हुई। ही आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, डोंट यू फील कोल्ड बीइंग आउटसाइड, क्या तुम्हें बाहर रहते हुए ठंड नहीं लगती, एंड नॉट वेयरिंग एनी कोट, और तुम यहाँ पर कोट भी नहीं पहने हो, है ना, और तुम कोट भी नहीं पहने हो। फिर उस बूढ़ा आदमी ने क्या जवाब देता है देखते हैं। यहाँ पर वो जवाब देता है, द ओल्ड मैन रिप्लाइड, आई डोंट हैव इट, मतलब मेरे पास कोई कोट नहीं है, बट आई गॉट यूज टू दैट, लेकिन मैं इसके आदी हो चुका हूँ, मुझे इसकी आदत हो चुकी है ना। गेट यूज टू का मतलब मुझे इसकी आदत है किसी चीज़ की। तो ये बताता है ओल्ड पर्सन किस चीज़ की आदत है, उसे ठंड में रहने की आदत है बिना कोट के। फिर अगला सेंटेंस है द बिलियनियर रिप्लाइड, फिर बिलियनियर बोलता है उससे, वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतज़ार करो, आई विल एंटर माई हाउस, मैं अपने घर में एंट्री लेता हूँ, नाउ एंड ब्रिंग यू वन, और तुम्हारे लिए एक कोट लाता हूँ। ठीक है, तो एक कोट देने की प्रॉमिस वो कर जाता है वो बिलियनियर। अब आगे क्या है देखते हैं। यहाँ बोल रहा है द डेस्टिट्यूट जेंटलमैन, वो गरीब इंसान जो होता है, वॉज एलेटेड, बहुत ही प्रसन्न होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। एलेटेड का मतलब उत्तेजित होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। एंड एक्सप्रेस्ड हिज इंटेंशन, और अपने इरादा को व्यक्त करता है, अपने मनसा को व्यक्त करता है। टू पेशेंटली अवेट, कि वो पेशेंटली यानी धैर्यपूर्वक वेट करेगा, द वेल्दी इंडिविजुअल, उस अमीर
आदमी का, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि गरीब सज्जन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने धनी व्यक्ति की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने की मनसा भी व्यक्त कर दी। एलेटेड का मतलब होता है क्या, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना। फिर यहाँ पर द रिच मैन वेंट इनटू हिज मैंशन, वो रिच आदमी अपना मैंशन में जाता है। मैंशन का मतलब होता है हवेली, बहुत बड़ा घर, रईसों का बड़ा घर होता है। फिर बोल रहा है गॉट कॉट अप विथ स्टफ, मतलब वो अपने कामों में व्यस्त हो गया। गेट कैचअप विथ का मतलब क्या होता है, गेट कैचअप विथ का मतलब होता है, गेट कॉट अप विथ का मतलब क्या होता है, व्यस्त हो जाना, उलझ जाना, है ना, अपने कामों में उलझ जाना। स्टफ़ का मतलब चीज़ें, है ना, स्टफ़ का मतलब बहुत सारा इसका मीनिंग निकलता है। जो ईयर रिंग, नोज रिंग जो पहनते हैं जो महिलाएं, उसको भी स्टफ़ कई बार बोल देते हैं। स्टफ़ का मतलब कोई काम के भी सेंस में लेते हैं, कोई वस्तु के भी सेंस में लेते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के भी सेंस में लेते हैं। चीज़ मतलब वो पनीर वाला चीज़ नहीं, वस्तु वाला चीज़ के बारे में कह रहा हूँ। तो स्टफ़ के बहुत सारे मीनिंग हैं। तो यहाँ पर स्टफ़ का मतलब है अपने काम में, अपने काम में वो व्यस्त हो गया, घर में जा कर के अपने जो घर के सामान है उसमें जा कर के उलझ गया, मतलब कोई काम करने लग गया, वो भूल गया कुछ देर के लिए। एंड टोटली स्पेस्ड आउट ऑन द ओल्ड पुअर गाय, अब यहाँ पर कह रहा है कि वो जो पुअर व्यक्ति था वो उसके दिमाग से बिल्कुल निकल गया, है ना, अपने ध्यान से खो बैठा वो। तो स्पेस आउट का मतलब होता है, स्पेस आउट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ का किसी के दिमाग से निकल जाना, है ना, पूरी तरह से ध्यान से खो बैठना। तो पूरे सेंटेंस का देखो क्या है इसमें वर्ड्स। मैंशन का मतलब हवेली होता है, बहुत ही बड़ा घर होता है। गेट कॉट अप विद का मतलब होता है अपने कामों में कहीं व्यस्त हो जाना। स्पेस्ड आउट ऑन का मतलब होता है कि वो ध्यान से खो बैठा, किसी चीज़ को भूल बैठा। तो यहाँ पर बोल रहा है अमीर आदमी अपने महल में गया, सामान में उलझ गया, मतलब अपने कामों में उलझ गया, और उस बूढ़े गरीब आदमी पर पूरी तरह से ध्यान खो बैठा। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यहाँ पर कि द बिलियनियर वोक अप, मतलब जब उसकी नींद खुलती है, बिलियनियर जब जगता है, एंड रिकलेक्टेड द ओल्ड फेला। फेला का मतलब फेलो भी होता है, मतलब मित्र भी होता है। फेला का मतलब पर्सन भी होता है, कोई ह्यूमन बीइंग के बारे में, कोई इंसान के बारे में ये कह रहा होता है। तो फेला को फेलो भी कह सकते हैं, मित्र भी कह सकते हैं, किसी पर्सन को भी कह सकते हैं। तो फेला का मतलब कि कोई पर्सन, रिकलेक्टेड का मतलब रिकॉल करना, मतलब याद करना, मतलब उसे याद आई, है ना, उस व्यक्ति के बारे में, अपने प्रॉमिस के बारे में। सो ही वेंचर्ड आउट टू फाइंड हिम, इसलिए जब क्या किया, जब याद आया वो बूढ़ा व्यक्ति, तो वेंचर आउट किया। तो वेंचर आउट का मतलब होता है बाहर निकला, किस लिए, टू फाइंड हिम, उसको ढूंढने के लिए, ठीक है। सैडली मतलब दुख की बात ये है, दुख की बात क्या है देखते हैं। ही डिस्कवर्ड द मैन, वो उस आदमी को तो खोज लिया, मतलब मिल गया उसको। मैन, ही डिस्कवर्ड द मैन हैड बीटन द डस्ट, मतलब वो व्यक्ति मर चुका था। बाइट द डस्ट कई बार आ चुका है इस सीरीज़ में भी, और मैं पढ़ा चुका हूँ एसपी बख्शी वाले सीरीज़ में इडियम्स में। इसका पूरा कहानी भी बता चुका हूँ, पूरे ट्रिक भी बता चुका हूँ सारे इडियम्स के। आप लोग जो लोग नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो इडियम वाला सीरीज़ को जरूर देखना, मतलब एक बार पढ़ोगे आपका दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे स्टोरी के थ्रू मैं बताया हूँ किसका ओरिजिन कैसे हुआ है, पूरे सीरीज़ एसपी बख्शी वाला कंप्लीट कर दिया हूँ। तो यही कह रहा है कि वो तो उस इंसान को खोज लिया, डिस्कवर किया, और कैसा स्थिति में खोज किया कि द मैन हैड बिटन द डस्ट, मतलब वो व्यक्ति वहाँ पर मर चुका था, है ना। ड्यू टू द कोल्ड, मतलब ठंड के मारे वो वहाँ मर चुका था। बट ही लेफ्ट ए मैसेज, लेकिन वो एक मैसेज छोड़ दिया था, एक पेपर में कुछ लिख करके छोड़ दिया था। क्या मैसेज था, व्हेन आई डिडंट हैव एनी वार्म अटायर, मतलब जब मेरे पास कोई गर्म कपड़े नहीं थे, वार्म का मतलब गर्म और अटायर का मतलब कपड़े। आई कुड एंड्योर द कोल्ड, तो मैं ठंड को बर्दाश्त कर सकता था, सहन कर सकता था। बिकॉज आई वॉज अकस्टम्ड टू इट, यूज्ड टू इट बोलें या अकस्टम्ड टू इट बोलें, इसका मतलब होता है आदी होना, अभ्यस्त होना, इसकी आदत होना। तो वही ये कह रहा है कि जब मेरे पास कोई गर्म कपड़े नहीं थे तब मैं इस ठंड को झेल सकता था, एंड्योर कर सकता था, क्योंकि मैं इसका आदी हो चुका था, मुझे इसकी आदत हो चुकी थी सहने की। लेकिन आगे कह रहा है हाउएवर, फिर भी, हालांकि, when you pledge to assist me, जब तुमने मुझे प्रॉमिस किया, प्लेस का मतलब प्रॉमिस करना, वचन देना होता है। टू असिस्ट मी, असिस्ट का मतलब हेल्प करना। आई बिकेम रिलायंट ऑन योर प्रॉमिस, मैं तुम्हारे प्रॉमिस के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गया। रिलायंट का मतलब होता है, रिलायंट ऑन का मतलब होता है निर्भर होना। बैंक अपॉन कहते हैं ना, बैंक अपॉन, रिलाय अपॉन, रिलायंट ऑन, है ना, अकाउंट ऑन, तो ये सारे का मतलब होता है किसी पर निर्भर होना। तो वही कह रहा है कि
जब मेरे पास कोई गर्म कपड़े नहीं थे तो मुझे कोल्ड को एंड्योर करने की क्षमता थी मेरे पास, इसकी आदत थी, अकस्टम टू इट हो गया था, है ना, इसकी आदत थी मुझे। लेकिन हालांकि जब तुमने मुझे साथ निभाने का मतलब साथ देने का प्लेस्ट किया, वचन दिया, तो मैं तुम्हारे प्रॉमिस पर बिल्कुल ही निर्भर सा हो गया, विच वीकेंड माई रेजिलियंस। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो कि तुम्हारा प्रॉमिस ने क्या किया, मेरे जो सहने की क्षमता थी वो मेरा वीकेंड हो गया, मतलब कमज़ोर पड़ गया, है ना। तो रेजिलियंस का मतलब होता है सहन शक्ति, और रेजिलियंस का मतलब होता है खुद को माहौल के हिसाब से ढालने की क्षमता। ठीक है, जैसे मान लो आप ठंडे प्रदेश में जाते हो और अभी गर्म प्रदेश में रह रहे हो, तो आपकी बॉडी जो है वो गर्म प्रदेश को झेलने की है। अब आप ठंडे प्रदेश में गए हो तो आपकी जो बॉडी है वो सह सकती है किसको, ठंडे को भी, धीरे धीरे वहाँ पर रहते हुए। तो इस तरीके का जो क्षमता है कि माहौल के हिसाब से आप जो ढल जाते हो, तो इसी क्षमता को कहा जाता है रेजिलियंस, है ना, सहन शक्ति भी आप कह सकते हो। तो कितने सारे वर्ड सीखे इस पैरा में, देखो रिकलेक्टेड का मतलब याद करना, वेंचर आउट का मतलब बाहर निकलना, बाइट द डस्ट का मतलब मर जाना, एंड्योर का मतलब सहन करना, अकस्टम्ड का मतलब किसी चीज़ की आदी होना या फिर आदत होना, प्लेस का मतलब प्रॉमिस करना, असिस्ट का मतलब हेल्प करना, रिलायंट ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, और रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, सहन शक्ति। अब आगे बढ़ते हैं, सबका मीनिंग समझ गया आप। अगला क्या कह रहा है, मोरल आ गया है इस स्टोरी का, देखो क्या कह रहा है, मतलब इसका जो नैतिक शिक्षा है इसके बारे में ये क्या कह रहा है। मोरल का मतलब नैतिक शिक्षा, डोंट मेक कमिटमेंट्स यू कांट अपहोल्ड, तुम ऐसे कोई प्रॉमिस मत करो जिसको तुम पूरा ना कर सको। अपहोल्ड का मतलब होता है पूरा करना, बनाए रखना, कायम रखना, है ना, अपहोल्ड का अर्थ होता है। कमिटमेंट्स का मतलब वही प्रॉमिस, वादा। व्हाट सीम्स ट्रिवियल टू यू, जो तुम्हें ट्रिवियल महसूस होता है, जो तुम्हें ट्रिवियल लगता है, सीम्स का मतलब ऐसा लगना, ट्रिवियल का मतलब तुच्छ लगना, छोटा लगना, टू यू तुम्हारे लिए, कुड होल्ड इमेंस सिग्निफिकेंस फॉर अनदर इंडिविजुअल, वही जो चीज़ है वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत ही बड़ा हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा मायने रख सकता है। तो ये कह रहा है कि ऐसी वादा ना करें जिन्हें आप पूरा ना कर सकें। जो बात आपको मामूली लगती है, हो सकता है वह किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है ना। तो चलिए आप अच्छे से सीखे, सबको एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं सारे वर्ड्स के। देखते हैं यहाँ पर क्या है। स्टैंड आउट का मतलब अलग दिखना, यूनिक होना। कम अक्रॉस का मतलब संजोग से मिलना और फिर सामने आना। फ्रस्टी नाइट का मतलब ठंडी रात। डेस्टिट्यूट का मतलब पुअर पर्सन। इलेटेड का मतलब उत्तेजित होना, खुश हो जाना। यहाँ पर मैंसन है, मैंसन का मतलब होता है हवेली। अब आगे देखते हैं, अगला बोल रहा है गॉट कॉट अप विथ स्टफ्स, मतलब कामों में उलझ गया, फंस गया, व्यस्त हो गया। स्पेस्ड आउट ऑन का मतलब ध्यान से बाहर, ध्यान से निकल गया उसका, है ना। फिर एक कलेक्टेड, रिकलेक्टेड का मतलब याद आया या फिर याद किया। फेला का मतलब कोई पर्सन होता है, कोई मित्र होता है। वेंचर आउट का मतलब बाहर निकलना होता है। इसमें बहुत सारे आप इडियम देखे है ना। बाइट द डस्ट का मतलब मर जाना होता है, डेथ हो जाना होता है। एंड्योर का मतलब सहन करना। अकस्टम्ड का मतलब अभ्यस्त होना। फिर आगे है प्लेस्ड, प्लेस्ड का मतलब क्या है, प्लेस्ड का मतलब प्रॉमिस्ड, है ना, मतलब प्रतिज्ञा किया, ऐसा वचन दिया। असिस्ट का मतलब साथ निभाना, हेल्प करना। रिलायंट, रिलायंट का मतलब निर्भर होना। वैसे रिलायंट के साथ ऑन आपका क्या आता है, प्रेपोजिशन, जिसका अर्थ क्या होता है, रिलायंट ऑन का मतलब बैंक अपॉन होता है, जिसका मतलब होता है निर्भर होना। रिलाय अपॉन भी होता है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और वर्ड्स बचे हैं यहाँ पर। रेजिलियंस है, एन एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम और एडजस्ट इजीली टू मिसफॉर्चून और चेंज। मैं बता चुका इसके बारे में, मतलब माहौल के हिसाब से ढल जाने की जो क्षमता है उसको रेजिलियंस बोलते हैं। शॉर्ट में बोलो तो सहन शक्ति बोलते हैं। अपहोल्ड का मतलब कायम रहना, कायम रखना। फिर ट्रिवियल का मतलब छोटी बात, तुच्छ बात। इमेंस का मतलब बहुत बड़ा, सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर है आंसर ऑफ द प्रीवियस डे क्वेश्चन। देखते हैं प्रीवियस डे में क्या पूछा था। प्रावेश का अर्थ पूछा था, तो इसका मतलब रोबस्ट होता है। रोबस्ट का मतलब पराक्रम, क्षमता, और फिर इसको ताकत कह सकते हो, है ना, पावर बोल सकते हो। तो प्रावेश का मतलब पावर, रोबस्ट, रोबस्ट मतलब काफ़ी मजबूत। लोगों वो बोलते हैं कि देखो इसका जो बॉडी है रोबस्ट है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा क्षमता वाला है, ताकतवर है ना। तो प्रावेश का मतलब ताकतवर होता है, रोबस्ट। इसका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ये तीनों का क्या अर्थ होता है, तो फ्रेजाइल, एक ही अर्थ होता है इन तीनों का। फ्रेजाइल बोलो, विम्पी बोलो, फीबल बोलो, है ना, फ्रेजाइल बोलो, तो ये सारे का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल कमज़ोर।
तो ये सारे इसके क्या हैं, एंटोनिम है। ठीक है, प्रावेस के एंटोनिम है तीनों, फ्रेजाइल, विम्पी और फीबल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। आप लोग इसका मीनिंग जरूर बताना। ठीक है, सिनोनिम ऑफ डेस्टिट्यूट क्या होता है। डेस्टिट्यूट आया है इसमें इसी स्टोरी में। तो डेस्टिट्यूट का मतलब ब्रोक होता है, क्या इंडिजेंट होता है, क्या पेन्यूरियस होता है, क्या ये सारे होते हैं। तो आपको इसके आंसर बताने हैं और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताओगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए आज भी हम लोग क्या किए, बहुत सारे वर्ड्स को सीखे। जिन्हें भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं आपको एक लिंक दूंगा, ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के भी क्लास में बहुत सारे वर्ड्स को, बहुत सारे फ्रेज को सीखे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।